नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, नील डोनाल्ड वॉल्श की कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 और ख़ास तौर पर इसके अध्याय 3 के कुछ हिस्सों पर। जी। ये किताब, जैसा कि नाम से पता चलता है, लेखक और एक एंटिटी जिसे ईश्वर कहा गया है, उनके बीच की बातचीत है। और आज हम इसी बातचीत के कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जीवन कैसे बनता है, समय क्या है, सही गलत क्या है, और कुछ मजहबी सोच पर भी बात करेंगे जो किताब में है। हाँ, और ये साफ कर देना ज़रूरी है कि हम बस वही बता रहे हैं जो किताब में लिखा है। हम किसी विचार का न तो समर्थन कर रहे हैं, न विरोध। बिल्कुल न्यूट्रल होकर। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उन पॉइंट से जो लेखक ने शुरू में रखे। पहला तो यही कि जीवन जो है वो ठहरा हुआ नहीं है, वो लगातार बनता रहता है, एक प्रोसेस है। हाँ, एक कंटिन्यूअस क्रिएशन। और इसी से जुड़ा है कि जो गुरु या मास्टर होते हैं, उनका सीक्रेट शायद ये है कि वो अपना मन बदलते नहीं रहते। एक चीज चुन ली तो उसी पर टिके रहते हैं। अच्छा, और एक और बात कि नई को जवाब की तरह मत मानो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शायद ये कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत रखो, या जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए इतने पक्के रहो कि नहीं तुम्हें रोक ना पाए। ये इंटरेस्टिंग है। और फिर वो कहते हैं कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, कहते हैं, वो एक तरह का इनविटेशन है। हम उन चीजों को अपनी तरफ बुलाते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये कि जिंदगी क्या सिर्फ रिएक्शन है, या हम एक्टिवली कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, यही फर्क बताया है किताब में कि जीवन रचना भी हो सकता है और प्रतिक्रिया भी। आत्मा रचना करती है और मन रिएक्ट करता है। और आत्मा वो समझती है जो मन की सोच से भी परे है। अच्छा, ये जो बात है कि आत्मा वो समझती है जो मन नहीं समझ सकता, ये भावनाओं की तरफ इशारा है क्या? किताब कहती है कि सबसे अच्छा क्या है ये सोचने के बजाय वो करो जो लगे कि तुम असल में कौन हो। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। फर्क करना है भावनाओं और विचारों में। सच्ची भावनाएं वो आपकी सच्चाई हैं। आपके लिए अच्छा वही है जो आपके लिए सच है। और विचार अक्सर होते हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए, मतलब बाहर से आए हुए आइडियाज। और जब ये मिल जाते हैं तो हम अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। तो इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग से निकलकर अपनी इंद्रियों पर, महसूस करने पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सच्चाई जीनी चाहिए। हाँ, और किताब ये भी कहती है कि जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, डर, गुस्सा, जलन, वो शायद सच्ची भावनाएं हैं ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वो शायद हमारे पुराने अनुभवों पर, हमारी कंडीशनिंग पर आधारित विचार हैं। भावनाएं कम, विचार ज्यादा। हाँ, और ये विचार तब आते हैं जब हम वर्तमान में नहीं होते। वर्तमान क्षण, बी हियर नाउ, ये तो बहुत सुना है। किताब क्या कहती है इस पर? किताब के लिए ये बहुत सेंट्रल है। देखिए, अतीत तो चला गया है ना, वो सिर्फ याद है। भविष्य अभी आया नहीं, वो सिर्फ कल्पना है। असलियत क्या है? ये ली पल। बस यही पर, वर्तमान। किताब में एक शब्द है, प्रीसेंट। मतलब वो क्षण जैसा वो आपको भेजा गया था, बिना आपके किसी विचार के लेबल के, उसमें रहना, वही कुंजी है। और अगर कोई इस वर्तमान से या ईश्वर से जुड़ा रहना चाहे तो क्या करे? कोई तरीका बताया है? हाँ, मतलब कोई एक तरीका नहीं, जो भी आपके लिए काम करे। प्रार्थना, ध्यान, नेचर में घूमना, कुछ पढ़ना, लिखना, जो भी हो, बस उसे लगातार करते रहना जरूरी है। वो कनेक्शन बना रहे। ये बात समझ आती है। अच्छा, अब वर्तमान से आगे बढ़ते हैं, समय की बात करते हैं। किताब में समय का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अजीब है। हम सोचते हैं सीधी लाइन, हाँ, हॉरिजॉन्टल। पर किताब कहती है समय वर्टिकल है, ऊपर नीचे। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। किताब एक मिसाल देती है, जैसे एक स्पिंडल या धुरी हो और उस पे कागज के बहुत सारे पत्ते एक के ऊपर एक रखे हों। हर पत्ता समझ लीजिए समय का एक पल है। ठीक है। किताब के अनुसार ये सारे पत्ते एक ही साथ उस धुरी पर मौजूद हैं। कोई पहले या बाद में नहीं है, सब एक साथ। एक साथ मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य सब अभी हो रहा है, इसी पल। ये अनंत वर्तमान क्षण। बिल्कुल यही। परम सत्य में कोई पहले या बाद है ही नहीं, सब अभी है। ये जो हम अतीत भविष्य कहते हैं, ये हमारा इंसानी नजरिया है समय को देखने का। यूनिवर्स के लेवल पर सब एक साथ है, एक अनंत अब। अगर सब अभी हो रहा है तो क्या हम चेतना से किसी भी समय या जगह पहुंच सकते हैं? जैसे किताब में टाइम ट्रैवल की बात है, सपनों में। क्या इसीलिए देजावू होता है या किसी से मिलते ही लगता है इसे जानते हैं? हाँ, किताब इसी तरफ इशारा करती है। अगर सब कुछ एक साथ मौजूद है तो चेतना कहीं भी पहुंच सकती है। देजा वू या वो कनेक्शन वाली फीलिंग शायद उस अनंत वर्तमान की झलक हो सकती है,
जहां वो घटना या मुलाकात पहले से ही है। और यहीं पर ओल्ड सोल्स या पुरानी आत्माओं की बात आती है। किताब कहती है ये उम्र नहीं है, तो क्या है? ये अवेयरनेस का लेवल है। किताब कहती है कि हर चीज, हर कण अपने आप में पूरा है, उसमें पूरी चेतना है। जागरूकता है उस चेतना का जागना, खुद को पहचानना। अच्छा। तो जो आत्मा अपने अंदर और आसपास की चेतना को ज्यादा पहचानने लगती है, उसे पुरानी आत्मा कह सकते हैं। वो ज्यादा देख सकती है, ज्यादा समझ सकती है। ये अनुभव है, साल नहीं। ठीक है। अब चेतना और समय से आगे किताब पूर्णता यानी परफेक्शन की बात करती है। कहती है हर चीज अपने आप में परफेक्ट है, जैसे बीज का अंकुर फूटना या बच्चा गिरता है सीखते हुए, पर हम उसे अधूरा नहीं कहते, वो उसकी परफेक्शन का हिस्सा है। हाँ, और यहीं से हम आते हैं सही और गलत पर। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर सही गलत क्या है? किताब का तर्क है कि ये कोई एब्सोल्यूट चीजें नहीं हैं। तो क्या है? ये इंसान के बनाए कॉन्सेप्ट हैं, खुद को और दुनिया को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए। ये एक लेवल पर जरूरी भी हैं शायद। जैसे किताब में ईश्वर की तुलना है कि वो हर जगह है, इसलिए वो खास कहीं नहीं है। पर नोवेयर को देखो तो वो नाउ हियर बन जाता है, अब यहाँ। क्या सही गलत भी ऐसे हैं? हमें हदें देते हैं ताकि हम कुछ बन सकें? बिल्कुल। बिना हद के, बिना परिभाषा के शायद हम खुद को ना समझ पाएं। सही गलत एक फ्रेमवर्क देते हैं, पर किताब कहती है जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, ये नियम बदलते हैं। जो एक टाइम या जगह पर सही था, वो दूसरे पर गलत हो जाता है। हाँ, ये तो है। इतिहास में कितने उदाहरण हैं। वही तो, किताब भी यही कहती है। सोचिए, कभी यूरोप में जादू टोने के शक में लोगों को जलाना सही माना जाता था, आज वो भयानक लगता है। या वेश्यावृत्ति, कहीं गैर कानूनी, कहीं कानूनी। तो क्या कोई काम अपने आप में गलत है, या उसका गलत होना समय, जगह, समाज पर निर्भर करता है? किताब ये सवाल पूछती है। सोचने वाली बात है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है। किताब में एक लाइन है, हिटलर स्वर्ग गया। ये पढ़कर झटका लगता है, और हमें फिर कहना होगा कि हम सिर्फ किताब का नजरिया और तर्क बता रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब इसके पीछे तर्क देती है। पहला, कि उनके हिसाब से नरक जैसी कोई जगह है ही नहीं, ईश्वर सजा नहीं देता। तो अगर नरक नहीं है तो हिटलर कहाँ जाएगा, स्वर्ग ही बचा। और दूसरा तर्क? दूसरा और ज्यादा गहरा ये है कि हिटलर के काम पाप नहीं बल्कि गलतियां थीं। एक ऐसी आत्मा की गलतियां जो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, जो प्यार और एकता से बहुत दूर थी। तो इन गलतियों का क्या होता है? सजा नहीं मिलती तो? किताब कहती है इनका हिसाब सजा से नहीं बल्कि समझ, सुधार और विकास के मौके से होता है। आत्मा को अपने कर्मों का नतीजा अनुभव करने का मौका मिलता है ताकि वो सीखे और आगे बढ़े। ये सजा नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका है। और मौत के बारे में भी नजरिया अलग है। हम तो मौत को बुरा मानते हैं। हाँ, पर इस किताब में मौत को सबसे अच्छी चीजों में से एक बताया गया है। एक तरह की आजादी, शरीर की कैद से मुक्ति, स्रोत से दोबारा जुड़ना। इस लिहाज से जिनकी मौत हुई, जैसे हिटलर के शिकार लोग, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बेहतर जगह चले गए। और हमारा दुख किताब के अनुसार इसलिए है क्योंकि हम मौत के बाद के उस आनंद को, उस विस्तार को समझ नहीं पाते। हमारी अज्ञानता से आता है। ये सब जुड़ा है उस बड़े आइडिया से कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है, चाहे हमें कितना भी बुरा लगे, वो एक बड़ी पिक्चर, एक पूर्णता का हिस्सा है। क्या ये सही है? हाँ, किताब का दावा यही है। अगर ईश्वर सब कुछ है, हर जगह है, तो उसकी मर्जी के बिना कुछ कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर चाहता है कि बुरा हो, बल्कि ये कि हर घटना, हर अनुभव आत्मा के विकास का, खुद को जानने का हिस्सा है। और जब हम हर चीज में, खासकर जिन्हें हम बुरा मानते हैं, इस पूर्णता को देखना सीखते हैं, तभी हम मास्टरी पाते हैं, ऐसा किताब कहती है। लेकिन फिर फ्री चॉइस, स्वतंत्र इच्छा, अगर सब ईश्वर की मर्जी है तो हमारी चॉइस कहाँ है? किताब तो कहती है ईश्वर हमें चुनने की आजादी देता है। हाँ, ये लगता तो है विरोधाभास। किताब इसे एड्रेस करती है। हाँ, ईश्वर चॉइस देता है, पर किताब सवाल उठाती है कि अगर चॉइस न मानने पर सजा का डर हो तो वो चॉइस कितनी फ्री है? क्या डर पर आधारित चॉइस असली चॉइस है? अच्छा, ईश्वर चॉइस का सम्मान करता है पर सजा नहीं देता, बस उसके नतीजे भुगतने देता है ताकि आत्मा सीख सके। और यहीं से किताब पारंपरिक धर्म की कुछ बातों पर सवाल उठाती है। हाँ, खासकर वो विचार जो ईश्वर को गुस्से वाला, बदला लेने वाला दिखाते हैं। किताब इसे चैलेंज करती है।
ईश्वर को बिना शर्त प्यार करने वाला स्रोत बताती है। इसी तरह ओरिजिनल सिन यानी आदम हव्वा के पाप की वजह से सारी इंसानियत का गुनहगार होना, इस पर भी सवाल है। विरासत में मिला गुनाह, ये प्यार वाले ईश्वर के विचार से मेल नहीं खाता। किताब कैथोलिक धर्म से कुछ उदाहरण भी देती है जिन्हें हम बस बता रहे हैं जैसा किताब में है, जैसे नश्वर पाप मॉर्टल सिन और क्षम्य पाप वीनियल सिन। एक से सीधे नरक, दूसरे से पर्गेटरी, शुद्ध होने की जगह। हाँ, फिर लिम्बो का कॉन्सेप्ट, जहां बिना बैप्टिज्म वाले बच्चे जाते हैं। बैप्टिज्म का जरूरी होना, गलत चर्च में जाना भी पाप, कुछ खास दिनों पर चर्च जाना जरूरी होना, और कन्फेशन यानी पाप स्वीकार करना, जिसके बिना मोक्ष नहीं। किताब कहती है ये सब मिलकर डर का माहौल बना सकते हैं। तो इन सब धार्मिक नियमों पर किताब का क्या कहना है आखिर में? कहना यह है कि ये सब नियम कानून तब समझ आते हैं जब हम जीवन को एक इम्तिहान समझें और ईश्वर को एक राजा जिसकी पूजा जरूरी है। पर किताब कहती है अगर जीवन का मकसद खुद को जानना और बनाना है और ईश्वर बिना शर्त प्यार करने वाला स्रोत है, तो ये डर पर आधारित नियम बेकार लगते हैं। तो फिर जीवन का मकसद क्या है इस नजरिए से? मकसद ईश्वर को डर से खुश करना नहीं है। मकसद है ये जानना कि आप असल में कौन हैं, यानी ईश्वर का ही हिस्सा, प्यार और क्रिएशन का स्रोत, और फिर उस सच्चाई को जीना, एक्सप्रेस करना और लगातार उसका नया रूप बनाना। और ऐसा करने में आप अनजाने में ही ईश्वर को खुश भी करते हैं और उसकी बड़ाई भी करते हैं, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है, रचना करना। वाह! तो आज हमने कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 के अध्याय 3 से कई वाकई गहरे विचारों पर बात की। जीवन एक रचना है, भावनाओं की सच्चाई, वर्तमान का महत्व, समय का वर्टिकल नजरिया, सही गलत की रिलेटिविटी, और आखिर में कुछ धार्मिक विचारों पर किताब का नजरिया समझने की कोशिश की। हाँ, और फिर से याद दिला दें कि ये सब विचार इसी किताब से हैं। ये सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मानना या ना मानना हर किसी की अपनी मर्जी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो किताब से ही निकला है। किताब कहती है कि समझ तब आती है जब हम उन चीजों में भी पूर्णता देख पाएं जिनसे हम सहमत नहीं हैं। तो ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि हमारे आसपास जो हमें मुश्किल लगता है या गलत लगता है, उसमें किसी छुपी हुई प्रक्रिया या पूर्णता को देखने की कोशिश करने का क्या मतलब हो सकता है।